हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष कुर्मी और ये है हमारा चैनल मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर जी आशीष एजुकेशन। आज जो बेसिक मैथ्स का चैप्टर नंबर हमारा ये 6th है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, मीन्स अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब पढ़ने वाले हैं उसका अपोजिट मीन्स इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी भी बहुत ही ईजी है, आपको देखते ही याद हो जाएगा। और आपने रेशनल नंबर की बाई चांस वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, तो जाके देख लें। और रेशनल नंबर, क्योंकि आप रेशनल नंबर नहीं देखेंगे जब तक, तो आपको रेशनल नंबर वो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी बताने वाले हैं और एक साथ में स्टोरी भी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोरी बता दें कि क्लास में क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं। ठीक है, साथ में पहले थोड़ा रेशनल नंबर पढ़ लें पहले। ठीक है, चलो सुनाते कहानी क्या है हमारी, क्या पढ़ने वाले रेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो देखिए कहानी क्या होती है कि पहले ये देख लें अपरिमेय संख्या। ठीक है, कहानी क्या होती है, क्लास में कुछ बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो सर क्या सिखा रहे होते हैं कि यदि हम 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 मिलेगा। 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 मिलेगा। 3 से 3 करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा। 4 से 4 करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, तो वो डिवाइड करना सिखा रहे थे कि यदि हम एक सी संख्या से डिवाइड करें तो हमेशा आंसर हमें 1 मिलता है। ठीक है, चलो फिर आगे नेक्स्ट आते, पहले आगे पढ़ ले रहे हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है बताया था हमने। रेशनल नंबर बताया था P/Q के रूप में होना चाहिए, मीन्स फॉर्म में होना चाहिए P/Q के। इसको भी रेशनल नंबर हो तो किसके रूप में हो, मीन्स P/Q के फॉर्म में हो, वेयर P/Q के फॉर्म हो, वेयर Q इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो सकता है, Q है जो 0 के इक्वल हो सकता है, नोट पॉइंट। ठीक है, Q क्या है, 0 के इक्वल हो सकता है। हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था कि जो है इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब परिमेय संख्या होती है, वो Q के इक्वल नहीं होना चाहिए, मीन्स Q के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम जो इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं वो कहता है कि इरेशनल नंबर P/Q के रूप में हो, जहाँ P Q के जो Q है 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, क्या 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो हम इसके पहले 3 टाइप होते हैं, तो बहुत ही सिंपल टाइप में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप, 1 2 एंड 3। ठीक है, इसको हम 1 टाइप बोलेंगे, 2 टाइप, 3rd टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप बोलता है कि जो है रेशनल नंबर उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ये कहता है कि उसकी वैल्यू कैसी ऐसी हो जो इसका डेफिनेट आंसर ना आए, मतलब कि इन्फिनिटी आंसर आए, आता रहे, उसका हम अप्रोक्सीमेटली मान के चले। तो मीन्स जैसे हो गया 5, तो यदि हम 5 वैल्यू ले लें तो वो ऐसी वैल्यू है जिसका हम मान के चलते हैं, उसका जो वैल्यू होता है 3.14 होता है। ठीक है, और भी बस साथ में उसकी 5 होना चाहिए, कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड आता है कि किसी संख्या के नीचे 0। ठीक है, हमने रेशनल नंबर बताया था, यदि किसी संख्या के नीचे 0 होता है, मीन्स Q का मान 0 रख देते हैं तो उसका आंसर भी अनंत आता है। ठीक है, कोई वैल्यू मान लो x है, कोई वैल्यू। ठीक है, x में हम 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले सकते हैं। रेशनल नंबर प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं 0 के स्थान पे, x के स्थान पे, और यहाँ पे 0 से उसको डिवाइड करना है, तो उसका आंसर हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा, अनंत, इन्फिनिटी मिलेगा। और थर्ड आ जाता है हमारा कि यदि कोई संख्या रूट में हो। ठीक है, किसमें हो, रूट में हो। ठीक है, कोई भी संख्या किसमें हो, रूट में हो। इसमें ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या हो जो रूट से बाहर ना निकले। जैसे 4, यदि आप इसका मान क्या रखोगे, 4 रखोगे, देन ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट है, देन ये कैंसिल होकर आंसर 2 आ जाएगा। तो ऐसी वैल्यू नहीं रखनी है जो निकल के बाहर आ जाए। ठीक है, ऐसी वैल्यू लेनी है जो रूट से बाहर ना आए। जैसे हो गया हमारा, यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं। ठीक है, 3 रख सकते हैं, 5 6 7। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, रूट से बाहर ना आए। जैसे हम यदि 2 रखते हैं वैल्यू, तो उसका हमें पता है 1.414 आता रहता है अनंतता, 414 करके आता रहता है इसका
मिनिमम मान के चलते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है 1.414 होती है। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज आ गई हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो इन तीनों में ये ऐसी फॉर्म है जिसका हमें आंसर क्लियरली पता नहीं रहता। तो यूनिवर्सल नंबर यही कहता है कि हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसका आंसर हमें क्लियरली पता ना हो, हम उसको अप्रॉक्सीमेटली मान के चलें। ठीक है, और इसमें ये भी क्लियर हो गया कि 0 है, क्या है, क्यू का मान 0 हो सकता है, तो क्यू का मान 0 भी हो सकता है। चलो एग्जाम्पल ले लें हम, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, कोई भी ले लो। 3.1.7 भी हो सकता है, ठीक है, 5.3 7 3। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इरेशनल नंबर के, तो ये आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी हमारी कोई इरेशनल नंबर की। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के, तो आपको चॉइस करना है कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर, मीन्स कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर लास्ट में जो एंड बचा है हमारी कहानी का, तो वो लास्ट में स्टोरी भी सुनाएंगे। ठीक है, चलिए कर लेते, पहले थोड़ा हम रफ कर दें इसको। ठीक है, चलिए रफ कर दें। क्या है हमारा, चॉइस करना है अपन को, क्वेश्चन है हमारा चूज करना। ठीक है, चूज करना रेशनल नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर कौन सा, पूरा क्वेश्चन ही लिख रहे। ठीक है, आप समझ जाइएगा। चलिए एग्जाम्पल दे रहे हो। चलिए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चॉइस करना हमारा रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, कलर चौक बताओ। ठीक है, पॉज करके जल्दी से चॉइस कर लें कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है। चलिए शायद आपने चॉइस कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन रेशनल नंबर देखते हैं कि रेशनल नंबर, चलिए रेशनल नंबर देख लेते हैं परिमेय संख्या वाले। ठीक है, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल देखें। ये देखिए, ये कौन सी संख्या है, रेशनल नंबर है। 5 के साथ ये भी नहीं होगा, रूट है इसके साथ 3/7, हमने बताया 1/7 नहीं होता तो 3/7 भी नहीं होगा। ठीक है, इंटू करके देख लीजिए, ये हो जाएगा। एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है ये भी रेशनल है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 0 है साथ में, नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये किसका अंदर रूट है, 4 का स्क्वायर है 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो 16 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कैसे, 4 का स्क्वायर, इस तरीके रूट से रूट कैंसिल, आंसर 4 मीन्स ये तो रूट बाहर आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/1 भी लिख सकते हैं, यानी क्या कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, सॉरी रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, यानी ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जितने भी हमने चॉइस किए हैं वो सारे कैसे कौन से नंबर से हमारी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और जो सारे बच्चे हैं हमारे रिमेनिंग हैं वो सारी अपरिमेय संख्या मीन्स वो है रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी और ये हमारा एक क्वेश्चन था सिंपल सा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड लास्ट वाली स्टोरी और सुन लीजिएगा। क्या होता है, जब वो सभी बच्चे कर रहे होते हैं तो उसमें से एक बच्चा क्या उसके सर से पूछता है, सर
क्या यदि हम 0 से 0 का डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 0 से 0 का, तब भी आंसर हमें 1 मिलेगा। तो सर को समझ में नहीं आया क्या बोले बच्चे से, तो उन्होंने पूछा तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन कैसे आया, और आपको पता है ये किसने पूछा था ये क्वेश्चन? शायद आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, और मालूम होगा अपनी भी। तो वो थे हमारे द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन। ठीक है, रामानुजाचार्य थे जिनने ये क्वेश्चन पूछा था अपने आचार्य से, मीन्स टीचर से, कि यदि हम 0 से 0 का भाग करेंगे तब भी हमें आंसर क्या 1 मिलेगा। तब उन्होंने इसके ऊपर सर्च भी किया था और उन्होंने बताया था यदि हम 0 से 0 भाग करते हैं तो हमें आंसर इन्फिनिटी मिलता है, मीन्स अनंत मिलता है। तो ये शॉर्ट स्टोरी भी थी। तो आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली तो जरूर बताइएगा। ठीक है, एंड ये हमारी रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर दोनों कॉम्बिनेशन की जो वीडियोस है वो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।